बात है 2020 की, जब मेरे को लाइफ में कुछ भी जल्दी से करना था। हर चीज़ को पाने की ना बहुत ज़्यादा जल्दी मच चुकी थी एंड पेशेंस तो बिल्कुल नहीं था। एंड ऑफ कोर्स टीनेजर्स में पेशेंस होता भी नहीं है, सबको पता है ये चीज़। अगर तुम भी टीनेजर ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें भी ये चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा। पेशेंस नहीं होता भाई टीनेज में किसी भी चीज़ का। तो मेरे को भी यही था जल्दी जल्दी पैसे कमाऊँ, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें सारी स्टार्ट कर दूँ। पेशेंस तो था नहीं एंड मेरे को बस करना था कुछ भी। क्लबिंग करूँगा, पार्टिंग करूँगा। वैसे उस टाइम पे इतना तो नहीं था, मेरे को बस था कि मैं गेम खेलूँगा। बीजीएमआई खेला करता था मैं उस टाइम पे, तो उसमें करेंसी होती थी यूसी। उससे हम बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर सकते थे। गेम्स में ऐसा होता है इसमें पैसे देके, तो मैं सोचता था बहुत सारी यूसी लेके उसमें बढ़ाऊंगा। बहुत बच्चों वाली सोच थी, ऑफकोर्स तुम डम भी कह सकते हो, कह लो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं था ऑफकोर्स। तो हुआ क्या उस टाइम पे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी उस टाइम पे, यूसी खरीदना, कुछ खरीदना। आज कोई मेरे से पूछेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरे लोगों का पैसा, मतलब मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे ही सारी चीज़ें आती हैं। एंड मनी से मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करूँगा। जैसे मैं अच्छा माइक लूँगा, मैं अच्छा कैमरा लूँगा जिससे मैं अच्छा कंटेंट बना सकूँ, या बेसिक कुछ ज़रूरतें होंगी वो पूरी करूँगा। उस टाइम पे मैं सिर्फ मज़े करता। इन फ्यूचर अगर कोई मेरे से 5-10 साल बाद पूछेगा, तब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फैमिली, या फिर कोई लोग, या फिर रिलेशंस। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो तुम्हारी लाइफ में ना कभी भी एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। बेसिक इस पूरी स्टोरी का मतलब ये निकल के आता है, ब्रो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। मैं बचपन से ये सोचता था कि अगर मैं अभी ही मेहनत करूँगा तो मैं अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दूंगा। एंड अगर मैं अपना सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दूंगा तो ब्रो मेरे पास खुद के लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं। मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूंगा? एंड ये सबसे डम सोच है। आई नो तुम में से भी काफ़ी लोग सोचते हो ऐसा कुछ कि मतलब हमारे पास खुद के लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं। तो ब्रो तुम खुद के लिए ही कर रहे हो, ये मत भूलो। तुम खुद के लिए ही अपना फ्यूचर बना रहे हो। तुम किसी के लिए, तुम अपने चाचे ताऊ के लड़कों के लिए फ्यूचर नहीं बना रहे हो, तुम खुद के लिए बना रहे हो। ऑफकोर्स एज अ फैमिली भी तुम हेल्प करोगे या जो भी करोगे, बट एज एन ओवरऑल हम देखें तुम खुद के लिए ही कर रहे हो। तो मेन इसका सॉर्ट ऑफ में अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो यही है कि 5 साल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लाइक अभी जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं वही 5 साल बाद भी होंगी मेनली। एंड जैसे भी अभी सब कुछ है, अभी बाहर तुम देखो तुम्हारे गेम्स हैं, जो भी है, जिसको भी गेमिंग में इंटरेस्ट है, जो भी है, तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि 5 साल बाद सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ बस अभी ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम अपना ही 5 साल पुराना वाला वर्जन निकाल के देख लो। उसको क्या लगता था कि बस मैं मज़े कर लूँ, अभी बाद में देखूंगा इस सब के बारे में। एंड फ्यूचर के 5 साल बाद भी तुम यही बहाना बनाओगे। ये बेसिकली बहाना है, एक्सक्यूज़ है, क्योंकि तुम्हें बेसिकली काम नहीं करना होता, इसलिए तुम कोई बहाना मारते हो। तो इसका सारी चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि ब्रो काम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 5-10 साल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये एक लाइफ की वो चलती आ रही, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी सबको चाहिए। बाहर जो भी है, गर्ल्स, क्लबिंग, हर चीज़ भाई हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। तुम कभी भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन हो, बट एटलीस्ट उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना तो कितना ज़रूरी है, ये बात तुम खुद भी जानते हो भाई। आगे अभी अगर मेरे को अच्छा माइक चाहिए हो, या मेरे को अच्छा फ़ोन चाहिए हो, या तुम्हें PS5 चाहिए हो, जस्ट सपोज तुम एक बच्चे हो, तुम्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें PS5 चाहिए, क्या तुम मंगा सकते हो खुद? क्या तुम फ़ोन भी अपना रिचार्ज करा सकते हो खुद? आई नो मेरी 90% ऑडियंस नहीं कमाती होगी। क्या तुम अपना फ़ोन भी खुद रिचार्ज करा सकते हो? नहीं करा सकते। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगती है भाई, बहुत अजीब लगती है। ऑफकोर्स मैं भी इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। बहुत अजीब ये चीज़ जेनुइनली लगती है कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मांगना पड़े, या ऐसा कुछ हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अभी 5-10 साल ब्रो थोड़ी मेहनत कर लो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लॉक इन हो जाओ, मेहनत करो, रूटीन अच्छा बनाओ। एंड रूटीन से अच्छा मैं कहूँगा, चीज़ें ना डिसाइड करो, अपना टास्क डिसाइड करो कि इस महीने से पहले मेरे को ये टास्क करना है। लाइक मेरा एक टास्क है, इस महीने से पहले मेरे को 5 वीडियोस और डालनी है। तो देखते हैं, मतलब मेरे को तो डालनी है, अब मैं कभी भी डालूँ, मैं 5 दिन में 5 डालूँ, या 10 दिन में 2-2 दिन लगा के 5 डालूँ, मेरे को बस अप्रैल में 5 वीडियोस और डालनी है। तो ऐसे टास्क बना लो, वो तुम्हें करने ही करने हैं पूरे। एंड इससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्प करेंगी और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। एंड हमारा मेन काम यही होता है कि चीज़ों को ईजी बना देना, ताकि तुम उनको लॉन्ग टर्म में कर सको। बाकी तुम में से काफ़ी लोग ये भी सोचते होगे कि मेरा टाइम चला जाएगा, या ये वो। तो टाइम तो तुम्हारा वैसे भी जाएगा। इनफैक्ट अभी अगर तुम मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर वाला टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऑफकोर्स 40-50 साल तो लग नहीं रहे। तुम्हारे अगर 5-10 साल भी लग रहे हैं, तुम्हारा फ्यूचर टाइम कितना अच्छा हो जाएगा, तुम एक बार ये सोचो। मैं अगर अपने पुराने वर्जन में जाना चाहूँ ना, मैं उसको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि तू अभी से मेहनत कर। तू ये मत कभी सोचो, मैं उसके दिमाग में कभी ये चीज़ डालूंगा ही नहीं कि तेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम है ही नहीं जेनुअनली। ये बस कोप करने का एक तरीका है हमारा लोगों का, कि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। जेनुअनली में बहुत टाइम है ही नहीं। अगर बहुत टाइम होता तो ब्रो, पहली बात तो हमें इस सिचुएशन में वो चीज़ देखो, इस सिचुएशन में टाइम है भी अगर, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें इसको ही बेटर करना है, हमें अच्छी लाइफ चाहिए, हमें फ्यूचर में अपनी अच्छी लाइफ करनी है, कि हमारे साथ जो रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, जो भी है,
वो हमारे साथ खुश हैं और हम खुद भी खुश हैं। तो मेनली इस वाले टाइम का तो कुछ फ़ायदा वैसे भी नहीं है, तो मैं इससे अच्छा ही करना है। वही वाली बात है ना कि फेल होते होते मर जाओ, इट्स बेटर देन कि ट्राई ही मत करो। वो फेल होते होते मरना है, फिर भी तुम्हारे मन में रिग्रेट नहीं रहेगा कि अरे यार मैं कर सकता था, बट ऐसे रहेगा। सो इट्स मोर लाइकली यू टू वर्क फॉर एनीथिंग। एंड एक्सक्यूजेस तो यार देखो जितने मर्जी बना लो, स्क्रीन के सामने से मैं तुम्हें बोलता हूँ एज अ भाई दोस्त जो भी है, बट मन में तुम्हें ही पता तुम क्या गलत करते हो क्या सही करते हो। अगर उस पर काम कर लोगे अभी तो इट्स बेटर, नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाना है। क्लास मैंने भी वीडियो बनाई थी, मेरा मेरा कुछ मिलना नहीं है इसके बाद। इनफैक्ट मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं है मेरी, तो पैसे भी नहीं मिलने। मैं बस बनाता हूँ वीडियोस के, चलो ठीक है मेरे पास फ्री टाइम है, मैं कुछ भी बना देता हूँ कैमरे के आगे जाके। जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। इट्स ईजी फॉर यू टू गेट द नॉलेज। तुम मेरे से लो या किसी से भी लो, बेसिक मेरा अटायर ये रहता है कि तुम्हें नॉलेज मिलनी चाहिए टाइम पे। एंड अगर तुम अभी से काम स्टार्ट कर दोगे ना ब्रो, टीनेज में बहुत फायदा हो जाएगा। तो मैं जेनुअनली बता रहा हूँ, इस बात को समझो कि अगर लोग बोल रहे हैं तो उसका जेनुअनली कुछ तो मतलब होगा। काम तुम फ्यूचर में भी कर सकते हो, बट अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे ना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ईजी होता चल जाएगा, ट्रस्ट में। यही थी आज की वीडियो। बेसिक यही था कि अगर तुम्हें काम करना है तो ब्रो अभी से स्टार्ट कर दो। 5 साल 10 साल बाद कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यही एंटरटेनमेंट के पर्पज रहेंगे, शायद चेंज हो जाए, बल्कि बेटर ही होंगे। अगर होंगे भी ना तो बेटर होंगे, इससे बेकार कभी नहीं होंगे। तो अगर तुम्हें डिस्कॉर्ड पे बात करनी हो तो वो भी है, इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड किसी भी कर सकते हो। यूट्यूब कमेंट्स आर ऑलवेज ऑन, तो बात करनी है तो कभी भी कर लेना, मैं कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। तो टिल देन बाय बाय।